Good morning, dear student. Once again, I with your chapter, civics chapter, and your chapter name is Understanding Diversity. So, actually, the term diversity means variety or owing difference, and I have also understand diversity in India. How do we explain diversity? This topic through which we were going through yesterday. I want to continue it. तो आज से हजारों हजार पहले लोग मूव किए थे एक जगह से दूसरी जगह, कोई शिप्स पे, कोई हॉर्सेस पे, कोई कैमल्स पे, न्यू जगह पे। अब जब वो न्यू जगह पे गए थे तो वहाँ सेटल हो गए। तो सेटल एक किसी भी कारणवश हो सकता है। इट मे बी फॉर ट्रेड पर्पस और टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स और फॉर वर्क और वार, कुछ भी कारण हो सकता है। wherever they went and settle there in new places, then they all have to adapt to the new environment. Here new environment means they have to learn the language of that particular place, music, religion, festival, etc. And it is not rapid. लैंग्वेज इज नॉट अबाउट टू लर्न रैपिडली। आप भाषा, किसी भी भाषा को उतने आसान से जल्दी में नहीं सीख सकते। तो लोग धीरे धीरे जैसे न्यू जगह पे गए, एडजस्ट किए, वहाँ के लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा बोले, फिर वहाँ के लैंग्वेज और वो अपना जो रीजनल लैंग्वेज है थोड़ा मर्ज करके बोलने लगे। इस तरह से भी क्या हो गया, एक नया लैंग्वेज का उत्पत्ति हो गया। वहाँ के म्यूजिक एडजस्ट किए, ट्रेडिशन को अडेप्ट किए, और ये सब क्या हो गया, सारा मर्ज हो गए। किसका मर्ज हो गए? उनका जो जिस जगह से आए थे वहाँ का लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिलीजन, और जहाँ न्यू प्लेसेस पे उन लोग सेटल हुए, दोनों का वहाँ कल्चर क्या हो गया, मर्ज हो गया, मिक्स हो गया। Other geographical conditions affect the culture of religion, eating, clothing, habits, as well as their work. Let us take example of Ladakh in Kerala. और किसी भी जगह पे वहाँ का जियोग्राफिकल वहाँ किसी भी पार्टिकुलर जगह के वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन और हिस्ट्रिकल कल्चर दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है किसी भी जगह पे। तो किसी भी जगह का जोग्राफिकल कंडीशन, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप आर्कटिक कंट्रीज में ले लीजिए। वहाँ पे क्या लोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ठंड है तो लोग कैसा क्लॉथ वियर करेंगे, वार्म क्लॉथ वियर करेंगे। और गर्म प्रदेश में लोग क्या लूज शर्ट पहनेंगे, सूती वस्त्र पहनना प्रेफर करेंगे। ये तो हो गया जोग्राफिकल कंडीशन किसी भी एरिया के। और हिस्ट्रिकल, जैसे लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश व्हेन दे केम, actually our language were Hindi, our language was Hindi. When they come, they came with their language, tradition, and we adapted their language, that is English, which is now became part of our culture, जो कि आज अंग्रेजी इंग्लिश है जो हम लोगों के कल्चर हो गया, कल्चर का एक पार्ट हो गया है। तो वो लोग तो चले गए वहाँ पर, लेकिन उनका जो कल्चर हम लोग किए, अडेप्ट किए। जैसे इंग्लिश, आज भी आप हिंदी बोलते समय बहुत सारा वर्ड आपके मुंह से अंग्रेजी का वर्ड आ जाता है। ऐसे कहाँ कर देगा ब्रिटिशर्स के, वो लोग यहाँ ट्रेवल किए थे। तो इससे क्या पता चलता है, किसी भी जगह पे हिस्ट्रिकल कल्चर भी वहाँ के
जो भी डाइवर्सिटी है अफेक्ट करता है। हम दो एग्जांपल से समझाना चाहूँगा और क्लियर द टर्म डाइवर्सिटी को। चलिए दो एग्जांपल लेते हैं, एक लद्दाख का और एक केरला का, और दोनों का केस स्टडी करते हैं। एक्चुअली लद्दाख इज ए डिजर्ट इन माउंटेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक पूर्वी भाग में है जम्मू कश्मीर के, और इस एरिया के किसी से कवर रहता है, महीनों महीनों बर्फ से कवर रहता है। सिंस it gets little rainfall, so agriculture is possible only in minor cases। चूँकि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है तो एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत होता है, और वहाँ का जो पीने का स्रोत है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स क्या है वहाँ का, मेल्टिंग ऑफ स्नो के पिघलने पर। और sheep of this region have a special fur, so people keep them and make their पश्मीना shawl। और वहाँ के जो sheep होता है स्पेशल फर होता है उनका बाल, और जिससे कि उन लोग क्या करते हैं, पालते हैं और उसका पश्मीना शाल बनाते हैं। पश्मीना क्या होता है, बहुत गर्म होता है, ये वैरायटी का, और उसको लोग मार्केट में सेल करते हैं या तो कश्मीर के ट्रेडर्स को। और लोग यहाँ का क्या खाना पसंद करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट या मीट, सो दैट देयर बॉडी गेट वार्म, इसे लिए ताकि उनका देह शरीर गर्म रहे। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड एज दे प्रेफर टू ईट meat and eggs and dairy products, so they rear animals like goat and sheep. Ladakh has been a trade route to Tibet, so it has attracted traders always। लद्दाख है जो व्यापारी का रूट था, ये हमेशा से एक व्यापारों के लिए एक रूट था जो ट्रेडर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है हमेशा से। बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, और तिब्बत में जो बुद्धिज्म का उजागर हुआ वहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, लद्दाख के जरिए। लद्दाख इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और यहाँ तक लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। और आज से करीब करीब 400 बरस यहाँ इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ लाया गया। लद्दाख हैज रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम, और लद्दाख के पास बड़े पैमाने पे पौराणिक सॉन्ग्स हैं और पोएम्स हैं, कविता है। और यहाँ का नेशनल इपिक महाकाव्य, यहाँ का नेशनल महाकाव्य क्या है, केसर है, केसर सागा है, नाम याद रखना है। लद्दाख का नेशनल इपिक क्या है, नेशनल महाकाव्य क्या है, केसर सागा, जो कि दोनों कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट द्वारा। होप डियर स्टूडेंट यू have understood till now, and I always request you to watch video twice thrice till you not understand. So today is enough. Goodbye, take care.